वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम देखेंगे खोटा गद्य पद्य संग्रह कहानी से कहानी क्वेश्चन आंसर, जो कि पूरे कहानी का क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं, जिसमें कि मेरा खोटा गद्य पद्य संग्रह में 14 कहानी है और पद्य भाग है 23। तो हम गद्य भाग देखेंगे। गद्य भाग पहला है मांझो कहानी, जो कि लिखे हैं भुवनेश्वर साहू। प्रश्न है, मांझो केकर नाम हके? कहानी के नायिका के, सहनायिका के, सी नायक के बहन के, एकर में कोई नहीं। तो मांझो किसका नाम है? तो मांझो कहानी के नायिका का नाम है, यानी इसका होगा ए। फिर मांझो के की भेल हलै? दुर्घटना हाथे पांचों अंगुली कटाई हलै। फिर दुर्घटना गोड़े के पांचों अंगुली कटाई गेल हलै। फिर दुर्घटना में 10 अंगुली कटाई गेल हलै। फिर दुर्घटना हाथे कटाई गेल हलै। तो मांझो जब ढेकी में हाथ देने के कर्म में उसका 5 अंगुली कटा गया था। तो इसका आंसर होगा ए। मांझो कबे ठूठी भेल हले? विवाह के आगू, विवाह के पाछू, विवाह के बेरा, एकर में क्यों नहीं। तो विवाह से आगू यानी विवाह से पहले, यानी शादी से पहले। विनोद के बाप के मांझो किले पसंद न हले? कम दहेज, दहेज नहीं, कम दहेज और ठूठी सुंदर न हले। तो विनोद के बाप जो थे क्यों मांझो को पसंद नहीं करते थे? कम पैसा के चलते, या फिर सुंदर नहीं होने के कारण, या और भी कुछ। कम दहेज और ठूठी, तो इसका आंसर होगा सी। फिर मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल? सड़के, रेले, ढेकी कुटते। तो अभी बोले थे हम ढेकी कुटते। ठूठी भेल पर विनोद मांझो संगे की कर ले? बिहा कर ले, बिहा नहीं कर ले। विनोद दूसर ठावे बिहा कर ले, विनोद कुंवारे रहले तो शादी किए थे। सबले उपकारी समाजी मानवीय काम के कर ले? विनोद, मांझो, विनोद के बाप, विनोद के माए। तो विनोद, क्योंकि वो उसका हाथ शादी से पहले ही अंगुली कटा गया था, उसके बावजूद भी वो शादी किया। तो सबसे अच्छा काम वही किया, विनोद। तो इसका आंसर होगा विनोद। फिर एक कहानी संख्या दूसरा, धर्म करम, जो कि दिनेश दिनमणि लिखे हैं। तोर बाप की रोज रोज मरते, गांव के लोग बोलते थे। बांस झारे बांस जन्मे रे बोका, ई केकर कहना के? अगनू के, समर काका के, समाज के, केकरो न। तो इसका आंसर होगा समाज का, क्योंकि समाज के ही लोग भड़काव कर रहे थे। श्राद्ध क्रिया कर में भेल खर्च के विरोध के करो है? कहानी के लेखक, समाज, सामाजिक सेवक, पुलिस। तो कहानी के लेखक करते हैं। फिर अगनू बापे की नाम हो गए? समर काका, गुजर महतो, अगनू महतो, क्यों नहीं? समर काका। तो इसका आंसर होगा ए। केकर श्राद्धे कर में अगनू के सतवल गेले? अपन बाप समर महतो भोजे, अपन आजा गुजर महतो भोजे, अपन माई के भोजे, अपन काका के भोजे। तो अपन बाप के भोजे, तो इसका आंसर ए होगा। समर महतो के बापे के भोज कौन कौन धर्म के फेंचा करल गेल है? वृषसर्ग, बिरखोद, साढ़ साढ़ीन छोड़े के 13वीं क्रिया, गाय गोरु बाभन दान, ये सभी काम। तो सारा काम करवाया गया था। आपन बापे के भोजे समर महतो कौन जमीन बेचल हलै? सियार खोंधा डाबर, लकड़ा खांधा जमीन, बाग जोबरक जमीन, कोई जमीन नहीं। तो सियार खोंधा के, यानी वहाँ सियार लोग पहले रहता था, वैसा जगह था। अब अगला तीसरा देखेंगे, सोंध माटी, जो कि लिखे डॉक्टर बी एन ओहदार। अब पहला प्रश्न है, सोंध माटी टन कहानी लेखक के हकै? डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओहदार, दिनेश दिनमणि, शिवनाथ प्रमाणिक। तो आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर बी एन ओहदार लिखे हैं, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बी एन ओहदार। फिर सोन माटी के नायके सही नाम छाँटा? नायक के रवि, रवि, रविंदर, डॉक्टर रविंदर। तो रवि। सोन माटी टन कहानी गलत की है? गलत भाव की है? पढ़ल लिखल बादे गांव छोड़े के चाही, गांव के भुलाए के नहीं चाही, पढ़ल लिखल लोग के गांव में सेवा करे के चाही, पढ़ल लिखे के लोग के भावे दरकरार है, गांव में दरकरार है। तो पढ़ल लिखल बादे गांव छोड़े के चाही, ये एकदम बिल्कुल से गलत बात है। तो इसका आंसर ए होगा। शहर जो बेटा रवि मकिन फिर घूर आवे के लिए ई केकर कहल के? रवि काजी, रवि से कहल,
रवि को मैं कहले, रवि के पड़ोसी कहले, रवि की काकी कहले। तो रवि जब जा रहा था उस समय उसकी दादी बोली थी। सोन माटी टान कहनी टान शब्द के माने की हके आकर्षण, खिंचाव, लगाव, सभे। तो सभे है। फिर कहानी के नायक रविंद्र बाप की हके डॉक्टर जे शहरे रहो है, डॉक्टर जे गाँवे रहो है, डॉक्टर जे गाँव गाँव जा है, वकील हके। डॉक्टर था जो कि बाहर में रहता था। रवि गाँव की ले रहल खोजा है, गाँव के बड़ी कमा है, गाँव में बड़ी कमा है, गाँव बड़ी सुंदर है, गाँव में बेणाल है और ओकर पढ़ल लिखल के आदमी की दरकार है, गाँव की प्रकृति सुंदर है। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि उसका गांव गड़बड़ा सा गया था, इसलिए वहाँ पढ़ल लिखल आदमी का ज़रूरत था। फिर अगला चासा कहानी जो कि चौथा है। चासा कहानी, चासा माने की हवाई किसान, चास के रहनियार, चास नामे शहर चस्कर। तो किसान। बंसीलाल बंसी के कौन पुरस्कार मिलल है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, काव्यश्री, काव्य भूषण। तो काव्य भूषण मिला था। तो इसका आंसर डी होगा। बंसीलाल बंसी गाँव का नाम हकै भतुआ, चौफाद, बैदमारा, नवाड़ी। बंसीलाल बंसी का गांव कौन सा है? तो चौफाद, जिला बोकारो। फिर चासा कहानी जैर भाव बतावा। अपन खेती बाड़ी आपन से करे के चाही, जमींदार जैसन कुचलिया के बचे के चाही, से बचे के चाही, गांव समाज के मिल के शोषण के विरोध करना चाहिए, ये सब है। तो इसका आंसर डी होगा। गांव के जमींदार मंगरू के खरिहाने धान लूट ले है, आग जलाए दे सॉरी लगाए दे है, मंगरू के सब धान दे है, आधा धान दे है। तो आग लगा देता है। फिर मंगरू जमींदार घर की करे है, मुंशिया गोरखिया खटे है, देवान है। तो मुंशी करता था। फिर परपन सर्टिफिकेट जो कि अमर कुमार लिखे हैं, ये भी एक प्रश्न है। परपन सर्टिफिकेट कौन लिखे हैं? तो उस समय ऑब्जेक्टिव में देखिएगा आप लोग, अमर कुमार रहेगा तो अमर कुमार दे दीजिएगा। फिर परपन सर्टिफिकेट लेख में जैर भाव की हक है। पढ़ाई के माने छूछे सर्टिफिकेट पावे के नहीं होवे चाहिए। शिक्षक माने एगो नाव मनुष्य गढ़े के चाहिए। शिक्षक माने नावा प्रगतिशील विचार होवे के चाहिए। ये सभी बात, तो ये सभी बात होना चाहिए। इसका आंसर डी होगा। परपन सर्टिफिकेट माने की है? परपन सर्टिफिकेट माने ये है असली सर्टिफिकेट, बेकार सर्टिफिकेट, नकली सर्टिफिकेट, बी और सी। तो बेकार सर्टिफिकेट और नकली सर्टिफिकेट। अमर कुमार के जन्म बछर और जन्म ठावे के की नाम है? 1948 चंडीपुर, 1948 कसमपुर। तो कसमपुर तो है नहीं। 1950 मधुकरपुर, 1948 सिंहपुर गाँव। तो चंडीपुर। उड़ीस महात्म महेश गोलवार। छठा देखेंगे। छठा, उड़ीस महात्म कैसन रचना हकै? फिंगाठी व्यंग, वैचारिका, लेख, संस्मरण, कोई नहीं। तो फिंगाठी है। फिर उड़ीस के बिरध कीले कहल गए। उड़ीस को बिरध क्यों कहा जाता है? कीले के कर दांत न के, कीले के कर सूंड है, कीले के कर वैसी दांत है। ये सब बात फाव लागे। फाव मतलब झूठ होता है, बेकार होता है। कीले के कर सूंड है। उड़ीस के सही नाम है खटमल, सयाकिट, मरकिनु, डी सब है। तो इसको सभी जगह बोला जाता है अलग अलग नाम से। उड़ीस कहाँ कहाँ पावल जा हाथ? मैखाना, पैखाना, मसर खाना, वाइचे खाना, सभी ठाना, ये सभी जगह पाया जाता है। उड़ीस केकरा काटे ले छोड़ल है? सिकंदर, तैमूर, गौरी हिटलर, केकरो ने? तो किसी को के लिए नहीं। इसका आंसर डी होगा। उड़ीस के केकर से तुलना करल गया है? हिटलर से, मुसोलिनी से, बिस्मार्क से, केकरो ने? हिटलर से। उड़ीस कर बथान कौन ठामे ना है? बम्बई, दिल्ली, मद्रास, समुद्र। तो इसका आंसर समुद्र होगा, क्योंकि पानी के अंदर नहीं रहता है। लोग मद्रास हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, कहीं भी रह सकता है। उड़ीस यदि हिटलर हके तो ओकर संगी मकरी की हके? मुसोलिनी, बिस्मार्क, नेपोलियन, कोई नहीं। तो मुसोलिनी। अब इसके आगे देखेंगे अगला क्लास। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्धि भाषा का क्वेश्चन आंसर अगला क्लास करेंगे।
लगभग हम खोटा गेंद पर सॉरी खोटा गेंद में संग्रह में यानी 14 पार्ट में हम लगभग 80 प्रश्न देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल क्लियर खोटा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर खोटा।